कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुई एक वारदात ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कैसे कोई कॉलेज में किसी छात्रा के साथ हैवानियत की हदों को पार कर सकता है। उस रात की वो कहानी जब उस मासूम युवती के साथ दरिंदगी की जा रही थी। वो चीख रही थी, लेकिन हवसी लोग उसकी अस्मत को तार तार कर रहे थे। तारीख 25 जून, वक्त शाम 7:30 बजे, जगह कोलकाता। धीरे धीरे कोलकाता शहर रात की आगोश में समा रहा था। अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था, लेकिन आज का अंधेरा कुछ ज्यादा स्याह था। एक तरफ चकाचौंध पड़ रही थी तो दूसरी तरफ सन्नाटा पसर रहा था। साउथ कोलकाता कॉलेज में भी छात्र छात्राएं जा चुके थे। बिल्डिंग एक अजीब सन्नाटे में जा रही थी और इसी सन्नाटे के बीच जुर्म भी दबे पांव दस्तक दे रहा था। यहां दरिंदगी की ऐसी साजिश रची जा रही थी कि पूरे देश को चौंकाने वाली थी। यहां हैवानियत का ऐसा खेल होने वाला था जो लोगों की रूह कपा देने वाला था। कोलकाता के लॉ कॉलेज रेप केस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी गार्ड की है। शाम के करीब 7:30 बज चुके थे। पूरा कैंपस खाली था और फिर यहां के गार्ड रूम में हैवानियत का ऐसा खेल हुआ कि सन्नाटे के बीच एक मासूम लड़की की चीखें गूंजने लगी। एक लड़की के चीख पुकार दीवारों को चीरकर बाहर आने लगी। वो गिड़गिड़ा रही थी, वो रहम की भीख मांग रही थी, वो खुद को छोड़ने की गुहार लगाती रही। लेकिन दरिंदों का कलेजा नहीं पसीजा और हैवानियत का ऐसा खेल हुआ कि सुनने वालों के भी होश उड़ गए। आखिर उस रात गार्ड रूम में ऐसा क्या हुआ था? आखिर क्या था वो दरिंदगी का मंजर जिसने एक मासूम की जिंदगी को तबाह कर दिया? इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है दोपहर 12:30 बजे से। लॉ कॉलेज की छात्रा एग्जाम से संबंधित फॉर्म भरने के लिए पहुंची थी। धीरे धीरे शाम होने को थी। वो कॉलेज के ही यूनियन रूम में बैठी थी। इसी दौरान मनोजित मिश्रा नाम का शख्स आधमकता है। वो उसे रोक लेता है और अपने साथियों से कॉलेज का गेट बंद करने की बात करता है। उसके साथ 2 और लोग थे जो इसी कॉलेज के छात्र हैं, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी उर्फ प्रमित मुखोपाध्याय। वो दोनों कॉलेज का गेट बंद कर देते हैं। युवती कुछ समझ पाती इसके पहले ही वो अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। उसे जबरन सुरक्षा गार्ड के कमरे तक ले जाया जाता है। गार्ड को डरा धमकाकर बाहर कर दिया जाता है। मनोजित मिश्रा लड़की को लेकर कमरे में चला जाता है और बाहर उसके साथी पहरा देने लगते हैं। कमरे को बंद कर दिया जाता है और फिर शुरू होता है हैवानियत का खेल, दरिंदगी का खेल। करीब 3.5 घंटे तक उसके जिस्म को नोचा जाता है, उसकी अस्मत को तार तार किया जाता है। शाम 7:30 बजे से लेकर 11 बजे रात तक उसके साथ दरिंदगी की जाती है। 3.5 घंटे तक उसका रेप किया जाता है। उसने पैर पकड़े लेकिन मनोजित नहीं रुका। उसके साथ मारपीट की गई। उसके जिस्म को नाखूनों से खरोंचा गया। उसके बदन को दांत से काटा गया। हॉकी स्टिक से मारपीट की गई। वो बेजान होने लगी थी। सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था। उसने अस्पताल ले जाने की गुहार लगाई, लेकिन दरिंदों ने उसे नहीं बख्शा। वो तड़पती रही, लेकिन दरिंदे मदद के बजाय इस हैवानियत का वीडियो बनाती रही। सवाल था कि आखिर इस दरिंदगी को अंजाम क्यों दिया गया। सवाल था कि क्या पीड़ित और मनोजित का कोई संबंध था। पुलिस हर जवाब की तलाश कर रही थी। तभी जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। पीड़िता के बयानों की माने तो मनोजित छात्रा से एक तरफा प्यार करने लगा था। वो छात्रा से शादी करना चाहता था। वारदात के पहले भी उसने यही प्रस्ताव दिया और जब छात्रा ने शादी से इनकार किया तो छात्रा ने बताया
कि वो किसी और से प्यार करती है, तो मनोजित का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने छात्रा के साथ दरिंदगी की हद पार कर दी। आरोपियों ने छात्रा का वीडियो भी बनाया था और उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को छोड़ा था। पुलिस ने एक एक कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया जो उस वक्त आरोपियों के कहने पर गार्ड रूम खाली कर बाहर चला गया था। उसने छात्रा की मदद तक नहीं की थी, लिहाजा पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया है। आरोपी सलाखों के पीछे गए। पीड़िता का हर आरोप मेडिकल जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट में सही साबित हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इन दरिंदों को सजा मिलेगी? क्या इस हैवानियत के पीछे सिर्फ एक तरफा प्यार की वजह है या फिर इस खौफनाक वारदात का सच कुछ और ही है? वजह कुछ भी हो, लेकिन एक छात्रा के साथ कोई हैवानियत ने लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर जब कॉलेज जैसी जगहों पर की छात्राएं सुरक्षित नहीं, तो फिर दूसरी जगहों पर क्या हाल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।